जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में दिव्य शंखनाद की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। प्रभु श्री जी के श्रृंगार की भावना को चतुर्भुज दास जी की इस वाणी से समझिए। सुभग श्रृंगार निरख मोहन को ले दर्पण कर पिय ही दिखावे। चतुर्भुज प्रभु गिरधर को स्वरूप सुधा पीवत नयन पुट तृप्ति न पावे। अर्थात श्री जी के श्रृंगार दर्शन की भावना ऐसी है कि नयन कभी तृप्त ही नहीं होते हैं। प्रभु श्री जी के श्रृंगार के दर्शन हम कई भागों में कर सकते हैं, जैसे चरणारविंद के श्रृंगार, श्री मस्तक के श्रृंगार, श्रीकंठ के श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण और सजावट में उपयोग लिए गए साधनों के दर्शन। इनका संयोजन इतना अद्भुत होता है कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। और रहा प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले श्रृंगार का संयोजन, तो ऐसा अद्भुत संयोजन भले वो रंगों का हो, आभूषणों का हो, किसी का भी हो, कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, यह हमेशा सर्वकालीन है, किसी भी युग में यह अप्रासंगिक नहीं होता है, नवीन ही दिखाई देता है, नवीन दर्शनों से ही मंत्रमुग्ध करता है। किसी भी कालखंड के फैशन को आप देख लीजिए, कोई तुलना नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधा ब्रह्म का संबंध है। प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले श्रृंगारों में वनमाला का श्रृंगार जैसे प्रमुख होता है। उसमें कूल्हे, सेहरा, मुकुट, टिपारा आदि धराए जाते हैं। क्या आप जानते हैं 12 महीने में कूल्हे प्रभु को 47 धरे जाते हैं, जिनमें जड़ाऊ, सादा किनारे की, जरी की तथा मोती आदि की, केसरी, लाल, पीली, श्वेत लाल, छापे की, गुलाबी कूल्हे लहरिया की भी हैं, चूंदड़ी की भी तथा और रंग की नहीं धरी जाती। इसमें भी एक विशेषता है, नीली कूल्हे वर्ष में केवल एक ही बार सावन कृष्ण तीज को ही धरी जाती हैं। और ये कूल्हे चाकदार वाघा, धोती, पिछोड़ा पर धराई जाती हैं। रथ यात्रा के दूसरे दिन ही यह आड़बंद पर धराई जाती हैं। उल्लेखनीय यह है कि कूल्हे प्रभु के श्री मस्तक का श्रृंगार है। ऐसे ही प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार में सेहरा भी धराया जाता है। सेहरा कुल 16 धराए जाते हैं। श्रावण सुदी, भाद्रपद, सारे तथा आश्विन वदी में यह नहीं धराए जाते हैं। इसमें भी मंगलमय रंग में ही सेहरा धराए जाते हैं, यह आप विशेष ध्यान रखिए। ये चाकदार, धोती व पिछोड़ा पर धराए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल 12 को घेरदार वाघा के ऊपर भी सेहरा धराए जाते हैं। और जब सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है, तब यह बोला जाता है, शुभ के शिरमारोह शोभयति मुखंतव। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि सेहरा विवाह से संबंधित है। और प्रभु को धराए जाने वाले सेहरा अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें विशेषतः मोतियों का सेहरा तथा हीरा का सेहरा उल्लेखनीय है। अब जब प्रभु श्री जी के आप दर्शन करें तो श्री मस्तक के श्रृंगारों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको और अधिक आनंद आएगा। श्रृंगार दर्शन की भावना के पूरे दर्शन करने के लिए जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, फिर एक नजर डालेंगे पुष्टि सृष्टि से उत्सव एवं मनोरथों पर, क्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन से प्रारंभ करते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थनव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिप्रतिम्
आज आसोज अधिक शुक्ल पक्ष 13 मंगलवार 29 सितंबर 2020 है। श्री जी में आज श्याम घटा का मनोरथ है। इसी भाव के प्रभु को श्रृंगार धराए जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के तहत हो रहे विविध मनोरथों की कड़ी में आज श्री जी में श्याम घटा का मनोरथ तथा सायंकाल में श्याम बंगला का मनोरथ है। इसी मनोरथ की भावना के अनुरूप श्री जी की साज सेवा में आज श्याम मनमल की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। खंड पाट गादी तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर श्याम बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पड़गा पर बंटा जी में रखकर तांबूल बीड़ा रखे जाते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज श्याम मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। हालांकि चित्र जी में दृश्यमान सूथन चोली, घेरदार वागा एवं मोजा जी हैं, अतः भाव दर्शन करें। ठाड़े वस्त्र भी प्रभु को आज श्याम रंग के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। गुंजा माला के साथ कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्याम गोल पाक के ऊपर सिर पेंच, सुनहरी लूम तथा श्याम दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के हीरा के कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज हरे पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। हीरा की 1 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती है तो 1 हार पंचलड़ा का धराया जाता है। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट श्याम व गोटी चांदी की रखी जाती है। श्री जी को राग सेवा के तहत आज श्याम घटा के भाव के कीर्तनों का गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही रहता है, जैसे कि मंगला में, राजभोग में, आरती में, शयन में प्रभु को आरती की जाती है तो नित्य नियमानुसार प्रभु को मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं शयन भोग में विविध सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। श्री जी में आज श्याम घटा व श्याम बंगले का मनोरथ है तो नवनीत प्रिया जी में भी इसी भाव से श्याम बंगला तथा श्याम साज के हिंडोलना का मनोरथ होगा। Hare
अब एक नजर डालते हैं पुष्टि सृष्टि से मनोरथों पर।
गिरधर ही गुण गान मेरे तो गिरधर ही गुण गान गिरिधर ही गुण गान मेरे तो गिरिधर ही गुण गान यह मूर्ति खेलत नयन में यही हृदय में ध्यान गिरधर ही गुण गान यह मूरत खेलत नयन में यही हृदय में ध्यान मेरे तो गिरिधर ही गुण गान चरण रेणु चाहत मन मेरो यही दीजिए दान चरण रेणु चाहत मन मेरो यही दीजिए दान कृष्ण दास की जीवन गिरधर मंगल रूप निधान मेरे तो गिरधर ही गुण गान कृष्ण दास की जीवन गिरिधर मंगल रूप निधान मेरे। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर की तरफ से दी गई एक विशेष जानकारी को आपके साथ साझा करते हैं। श्रीमान तिलकायत महाराज के मार्गदर्शन में जब हमने प्रभु श्री जी के मंदिर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने एवं नाथद्वारा नगर वासियों के लिए रोजगार बढ़ाने का संकल्प लिया तो प्रभु श्री जी ने स्वयं ही कृपा कर मार्ग प्रशस्त किया। श्री प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं और इसलिए आज भी श्री प्रभु के मंदिर में खासा भंडार आदि की सेवाएं भीतर ही होती है। उन्हें कभी किसी बाहरी संस्था को नहीं सौंपा गया और पूर्वाचार्यों द्वारा प्रशस्त इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अब हम श्री प्रभु के उपयोग में आने वाली साग भाजी फल एवं श्री जी की प्यारी गौ माताओं का चारा आदि श्री प्रभु के निचली ओरन बाग में ही उत्पादित कर रहे हैं और इस पूरे अभियान की उत्कृष्टता यह है कि इस अभियान की अगुवाई तिलकायत ग्रह के सेवकों की एक टीम के द्वारा ही स्थानीय सेवकों के साथ मिलकर श्रीमान हुजूर एवं चिरंजीव श्री बाबा साहब की कृपा एवं मार्गदर्शन में की जा रही है। प्रभु श्री जी की कृपा से शीघ्र ही हम साग भाजी फल फूल आदि सामग्रियों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वल्लभा देश की जय। परम पूज्य तिलकायत श्री हुजूर राकेश गोस्वामी जी તેમજ પૂજ્ય શ્રી વિશાલ બાવાની આજ્ઞા પ્રમાણે ઓડન બાગમાં મોગરો ગુલાબ તેમજ સુગંધી માટે છત્રી ગુલાબનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું। હાલમાં ચાલી રહેલા
કોવિડ-19ના કપરા સમયે મંદિર મંડળને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે શ્રીમાન હુજુર તેમજ શ્રી વિશાલ બાવાએ બાકી રહેલી ખાલી જમીન મુખિયાજીવાડી તેમજ ભાટિયાવાડીમાં શ્રીજી બાવાની અટકીની સેવા માટે જરૂરિયાત મુજબના શાકભાજી ફ્રૂટ તેમજ ગૌ માતા માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું ઘાસચારો ઉગાડવાનું સુઝાવ કર્યો હતો. તેમના આપેલા સુઝાવ તેમજ આજ્ઞા પ્રમાણે વૈષ્ણવ લોકોના સાથ સહકાર્યથી પૂજ્ય જેજેશ્રીના જન્મદિવસથી આ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યમાં સર્વ પ્રકારના શાકભાજી ફ્રૂટ તેમજ સુપર નેપિયર અને રચકા બાજરીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યની દેખરેખ રાખવા માટે અનુભવી એવા 7 મેમ્બરના ખેડૂત ફેમિલીને ભાવનગરથી બોલાવીને કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે. નવેમ્બર મહિનાથી દરરોજનું શ્રીજી બાવાની અટકીની સેવાના શાકભાજી ફ્રૂટ તેમજ ગૌમાતા માટે 7 ક્વિન્ટલ ઘાસ રોજનું મળી શકશે. आज के लिए बस इतना ही. अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए. देखते रहिए दिव्य शंखनाद. जय श्री कृष्ण. धन्यवाद. दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य और गौरव पालीवाल की प्रस्तुति. कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साह एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार. पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार. जय श्री कृष्ण.